मिथुन लगन के चार्ट में विभिन्न भावों में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में 12वें भाव के बारे में अब विचार करेंगे। 12वें भाव में जहां पर आपके चार्ट में बृहस्पति अब वृषभ राशि में स्थित होंगे। वृषभ राशि का बृहस्पति है तो अगर मान लो आपका स्त्रियों का चार्ट है, स्त्रियों का चार्ट होने की वजह से यहाँ पार्टनर को चुनते समय आपसे कोई बहुत गलत फैसला हो सकता है, या पार्टनर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना हो, या आपका जीवन साथी आने के बाद आपको खर्चा बहुत ज़्यादा करना पड़े। ऐसा बृहस्पति पुरुषों के केस में होगा तो उनको फॉरेन सेटल होने में काफ़ी मदद करेगा, उनको फॉरेन से इनकम प्राप्त करने में मदद करेगा। साथ साथ में उनका जो जीवन साथी है यानी आपकी वाइफ का जो कुछ रिलेशन है वो फॉरेन से हो सकता है। यहाँ पे अब चार्ट में शुक्र कैसे स्थिति में है, अगर मान लो शुक्र का संबंध आपके लगन, आपके दूसरे भाव, इवन आपके 5th हाउस से है, इवन आपके 7th हाउस से है, तो ऐसे में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है और एक बहुत ही अच्छी लग्जरियस लाइफ भी आप जिएंगे। लेकिन शुक्र के इन प्लेसमेंट की वजह से हमेशा आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी सेविंग करने में। शुक्र का प्लेसमेंट अब वास्तव में आपके चार्ट में जैसा होगा उसी प्रकार से आप अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फेक्शन पाएंगे, क्योंकि यहाँ सप्तमेश भी हैं बृहस्पति, और सप्तमेश होकर जब इस तरीके से बृहस्पति प्लेस्ड हैं तो मैरिड लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा कभी कभी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। जहाँ तक है वो अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस करने लगता है, या वो अपने पार्टनर से थोड़ा डिटेचमेंट सा महसूस करता है। अगर लेकिन आपका शुक्र वेल प्लेस्ड नहीं है चार्ट में, तब आपको इसमें ज़्यादा दिक्कतें होंगी। बृहस्पति आपके चार्ट में 7वें भाव और 10वें भाव दोनों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऐसे में अगर यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो वास्तविक स्थिति आपको उनकी देखनी होगी कि क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है। देखिए 12वां बृहस्पति है तो आपको अपने 7th भाव और अपने 10th भाव से जुड़े कार्यों के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है और काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लेने पड़ सकते हैं। ऐसा बृहस्पति है तो आपका कोई भी बिजनेस ऐसा होगा जिसका संबंध डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विदेश से होगा, तो आपका बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन 12वां बृहस्पति है तो वही बात है कि आप बहुत ज़्यादा कभी कभी अपनी लाइफ में पैसा या धन संपत्ति नहीं चाहेंगे, और कभी कभी बहुत ज़्यादा चाहेंगे भी। ये स्थिति में शुक्र का मजबूत होना जरूरी है अगर आपको बहुत ही एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जीनी है। लेकिन ऐसा बृहस्पति आपके हाथ में पैसे रुकने नहीं देगा, किसी ना किसी रीज़न से आपके हाथ से पैसे निकलते ही रहेंगे। आप इवन लोन लेकर भी काफ़ी बड़े बड़े खर्चे करेंगे, तो यहाँ फाइनेंशियल रिस्क आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब वो आपके चार्ट में क्योंकि 7th भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आप हो सकता है अपनी मैरिज पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा करें, या मैरिज होने के बाद भी कभी कभी आपका पार्टनर हो सकता है कर्ज में हो, या आपका पार्टनर कुछ ऐसा फैसला ले ले आपकी लाइफ में आने के बाद जिससे आपको फाइनेंशियली नुकसान हो। सप्तमेश का 12th हाउस में इस तरीके से जाना, कहीं ना कहीं आप अगर अपने पार्टनर के साथ मैरिज होने के बाद फॉरेन जाते हैं या फॉरेन सेटल होते हैं, या अपने कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अगर विदेश जाते हैं, तो आपको यहाँ ज़्यादा अच्छा रह सकता है। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं तो वो सप्तमेश होकर जब इस तरीके से प्लेस्ड हैं, ऐसे में कोई भी आप बिजनेस करेंगे, कोई भी प्रकार का अपना जॉब वगैरह भी करेंगे तो शुरुआत में आपको कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा रहेंगी। इवन बिजनेस करेंगे तो शुरुआत में लोन वगैरह तक आपको लेना पड़ सकता है। बृहस्पति आपके चार्ट में 10वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ स्थित हैं, तो ऐसे में कार्य क्षेत्र को लेके आपका जो दृष्टिकोण है शुरुआत में बहुत ही साधारण रह सकता है कभी कभी। तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे कैरियर के मामलों में, लेकिन वास्तव में आपको कौन सा कैरियर ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसकी जो समझ है वो थोड़ी आपकी लेट डेवलप होगी। ऐसा बृहस्पति है तो कभी कभी आपकी एजुकेशन के लिए आपके काफ़ी अच्छा साथ देता है, आपकी लर्निंग्स के लिए अच्छा हो सकता है। अगर बृहस्पति के साथ राहु का संबंध बनता हो तो फॉरेन सेटल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फिर मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर केतु यहाँ बृहस्पति के साथ बैठे हैं उस केस में भी ऐसी संभावनाएं बढ़ जाएंगी इसके साथ साथ, लेकिन फिर कैरियर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। अगर शुक्र फिर वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको लाइफ में डिटेचमेंट बहुत जल्दी महसूस होने लगेगी अपने कार्य क्षेत्र से भी और अपने जीवन साथी से भी। बृहस्पति का अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो इनका सबसे पहले एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे होगा, तो ऐसा जब तक ज़्यादातर अपनी फैमिली या अपने जीवन साथी पर ही ज़्यादातर खर्चे करेगा और वो अपनी फैमिली की सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा। ऐसा बृहस्पति का दृष्टि है तो हो सकता है शुरुआत में जो आपका जीवन रहा है, लगभग आपने जब से एजुकेशन शुरू करी अपनी, या आपने जन्म के बाद से जैसा जीवन देखा है लगभग 20 की एज तक, वो काफ़ी स्ट्रगल वाला रहा हो सकता है, या आपकी फैमिली के साथ उतना ज़्यादा आपका साथ नहीं रहा कभी कभी, या फैमिली ने आपके लिए काफ़ी स्ट्रगल करके आपको पाला।
बृहस्पति का 4th हाउस पे दृष्टि होने से आपको अपना घर वगैरह बनाने, अपना खुद का फैमिली बसाने में शुरुआत में बहुत दिक्कतें होंगी। इवन फॉरेन में भी आपको सेटल होने के लिए काफ़ी लंबे समय तक अपने घर या अपनी प्रॉपर्टी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपके 4th हाउस रिलेटेड मामलों में जितने भी आप डिसीजन लेंगे उनमें आपको काफ़ी अवेयर रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर यहाँ पे शनि जैसा प्लेनेट आपके 4th हाउस में हो या शनि जैसा प्लेनेट मान लो आपके 12th हाउस में हो, तो आपको आपके कार्यों में डिले होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर इनका एस्पेक्ट रहेगा आपके 6th पे। 6th पे हमेशा आपको बृहस्पति मदद करेंगे। यहाँ वो अपने मित्र मंगल के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। अगर मान लो आपके 6th हाउस में सूर्य बैठे हैं या मान लो खुद मंगल बैठे हैं, तो ऐसे में बृहस्पति का सपोर्ट आपको और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपके चार्ट में 12th हाउस में अगर बृहस्पति वक्री होकर बैठे हैं, तब वो आपको कैरियर के मामलों में यहाँ ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा बृहस्पति आपको आपके कार्यस्थल या कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिलाएगा, मान सम्मान दिलाएगा। लेकिन बृहस्पति एक बहुत ही साधारण, एक सीधा साधा ग्रह है, एक सिंपल सा ग्रह है। ऐसे में कभी कभी आपके बॉस और आपके जो कलीग्स हैं वो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, वो आपसे काम बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। हो सकता है आपकी सैलरी बहुत कम हो जहाँ भी आप काम कर रहे हो, या फिर आपकी क्वालिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा हो लेकिन आपको काम वैसा नहीं मिल रहा जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है वास्तव में। बृहस्पति का अब यहाँ जो दृष्टि पड़ रहा है आपके 6th हाउस पे, यहाँ कोई भी जो अन्य प्लैनेट बैठा हुआ होगा वो भी अपना प्रभाव बृहस्पति पर अवश्य डालेगा। तो वास्तव में हमें 6th हाउस में कोई ऐसा प्लैनेट चाहिए जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, जो बहुत ज़्यादा फायरी है, तो वही आपकी यहाँ ज़्यादातर मदद कर सकता है। और फिर क्योंकि बृहस्पति की एस्पेक्ट की वजह से उसके रिजल्ट और ज़्यादा आपके फेवर में हो जाते हैं। बृहस्पति फिर आपके चार्ट में 8वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं। 8वें भाव से यहाँ आपको कोई विशेष उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ऑलरेडी 12th में है और वो यहाँ अपने नीच के घर पे दृष्टि डालें, तो अब आपके यहाँ अष्टम भाव में कोई भी प्लैनेट स्थित है उसका ही रोल यहाँ सबसे ज़्यादा रहेगा। हालांकि यहाँ बृहस्पति आपको रिसर्च करने में या अकल्ट का ज्ञान प्राप्त करने में फिर भी मदद कर सकते हैं कभी कभी, लेकिन बाकी अन्य मामलों में जैसे आर्थिक मामलों में या आपका मैरिज होने के बाद आपके पार्टनर की फैमिली के साथ आप कुछ बड़ी एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं, या उनके साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, या उनके साथ मिलकर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। यहाँ इससे रिलेटेड आपके डिसीजन के गलत होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट बैठा हुआ होगा, कोई भी बहुत फायरी प्लैनेट बैठा हुआ होगा, तो वो आपके मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो बृहस्पति का यहाँ 8th हाउस पर प्रभाव है, उसकी वजह से बृहस्पति सिर्फ आपको ज्ञान प्राप्त करने और धन प्राप्त करने में ही सहायता कर सकते हैं। और यहाँ अगर आपका शनि वेल प्लेस्ड नहीं है चार्ट में, तो आप अपने इन लॉज से कोई खास उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बृहस्पति के साथ अब अन्य जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो भी आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित करेगा, तो उस प्लैनेट को भी आपको देखना चाहिए। और अगर बृहस्पति का ही कोई मित्र ग्रह यहाँ इनके साथ बैठे, तो बृहस्पति को भी उस ग्रह से काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी वास्तव में। लेकिन इनके साथ जो भी प्लैनेट बैठा हुआ होगा, उस प्लैनेट से रिलेटेड आपके चार्ट में जो भाव है उनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे। बृहस्पति के साथ यहाँ नॉर्मली अगर मान लो मंगल स्थित होंगे, राहु केतु जैसे ग्रह स्थित होंगे, या इवन चंद्रमा स्थित होंगे, तो आपका जो मैरिड लाइफ है या आपका जो अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है उस पर काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ने के चांसेस हैं। तो इस हिसाब से आपको बृहस्पति के रिजल्ट्स को यहाँ जज करना चाहिए। वास्तव में बृहस्पति की लेकिन प्लेसमेंट कैसी है और क्या आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं, अगर आपको बृहस्पति की महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स काफ़ी स्ट्रांगली आपके सामने आएंगे।